वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट पेश किया है, जिसे हुकूमत एक इस्तेहकाम और तरक्की का बजट करार दे रही है। ताहम इस बड़े मालियाती खाके के अंदर आम आदमी के लिए आसानी कितनी है और मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं, ये सवाल इस बजट की असल मानवियत को समझने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। बजट इजलास से पहले सियासी माहौल भी कशीदा रहा। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में मुबैना मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम पर इजलास के बाइकाट का ऐलान किया, मगर बाद में ये बाइकाट ख़त्म हो गया। इस तरह इत्तेहादी सियासत के साए में पेश होने वाला ये बजट सिर्फ माली दस्तावेज़ नहीं, सियासी तवाज़ुन का अक्कास भी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी तकरीर में बजट की तैयारी के सिलसिले में इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया और मईशत में बेहतरी के कई इशारे पेश किए। इनके मुताबिक बड़े पैमाने की सनत की शरह नमू 6.1% रही, खिदमात के शोबे में 4.1% इजाफा हुआ, मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया और फ़ीकस आमदनी में 1751 से बढ़कर 1901 डॉलर तक होगी। ये अदाद-ओ-शुमार माशी बेहतरी का तासुर देते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या ये बेहतरी आम आदमी की दहलीज तक पहुँची है या सिर्फ शुमारियाती फ्रेम में महदूद है। हुकूमत ने यह भी दावा किया कि पॉलिसी रेट में नुमायां कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं और तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। ये तमाम इशारे मजमूई माशी इस्तेहकाम की तरफ इशारा करते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि महंगाई और रोज़मर्रा अखराजात अब भी आम आदमी के लिए बड़ा चैलेंज है। बजट से आम आदमी की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। बजट में दिफा के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सूद की अदायगी के लिए 8000 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए हैं। ये अदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि रियासती वसाइल का बड़ा हिस्सा गैर तरक्याती अखराजात में सर्फ हो रहा है। जब बजट का निसफ से ज़्यादा हिस्सा कर्ज़ों के सूद पर खर्च हो जाए तो सेहत, तालीम और अवामी सहूलतों के लिए गुंजाइश महदूद हो जाती है। हुकूमत पैदावार से आमदन बढ़ाने का काबिल अमल मंसूबा पेश नहीं कर सकी। तरक्याती बजट के लिए 1050 अरब रखे गए हैं, जो कुल अखराजात के मुकाबले में निस्बतन कम हिस्सा है। यही वो नुक्ता है जहां आम आदमी के लिए उम्मीद और मायूसी दोनों एक साथ जन्म लेती है। उम्मीद इसलिए कि तरक्याती मंसूबे रोज़गार और सहूलतों का ज़रिया बन सकते हैं, और मायूसी इसलिए कि वसाइल की कमी इन मंसूबों की रफ्तार और असर को कम कर सकती है। ख़ास तौर पे आबी वसाइल और डैम्स की तामीर के लिए रकूम नाकाफ़ी हैं। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे और कम अज़ कम उजरत में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बज़ाहिर ये इक़दाम मुलाज़मीन के लिए रिलीफ है, मगर मौजूदा महंगाई की शरह को देखते हुए ये इजाफा अक्सर घरेलू अखराजात के दबाव को मुकम्मल तौर पर कम नहीं कर पाता। ख़ास तौर पर निचले तबके के लिए हकीकी कुव्वत ख़रीद में बेहतरी अब भी एक सवालिया निशान है। बजट में सब्सिडी के लिए 1091 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो तवानाई और दीगर शोबों में रिलीफ का ज़रिया बन सकते हैं। ताहम माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि सब्सिडी का बड़ा हिस्सा अक्सर इंतज़ामी पेचीदगियों और हदफ बंदी के मसाइल की नज़र हो जाता है, जिससे असल मुस्तहिक तबका फ़ायदा नहीं उठा पाता। फिर IMF के दबाव पर सब्सिडी में कटौती मामूल बन चुकी है। हुकूमत ने FBR टैक्स टू GDP शरह में इजाफे को एक कामयाबी के तौर पे पेश किया है, जो 10.3% तक पहुंच चुकी है, मगर टैक्स नेट की वसअत और बिलवास्ता टैक्सों का बोझ अब भी आम शहरी पर ज़्यादा है, जिसका बराह रास्त असर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की और खिदमात की कीमतों पर पड़ता है। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम स्कीम के लिए 838 अरब रुपए रखे हैं। इसी तरह आमदन पर टैक्स की स्लैब्स बनाई हैं। माशी तरक्की के हुकूमती दावे जैसे कि मईशत का 452 अरब डॉलर तक पहुँचना, तरसीलात ज़र में इजाफा और मालियाती खसारे में कमी यकीनन मुस्बत पहलू हैं, मगर ये तरक्की अगर कीमतों के इस्तेहकाम, रोज़गार के मौके और बुनियादी सहूलतों में वाज़े बेहतरी ना ला सके तो ये तरक्की अवामी सतह पर गैर महसूस रहती है। इस बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ज़री स्टोरेज, नौजवानों के प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट जैसे इक़दामात का जिक्र किया गया है, जो मुस्तकबिल की मईशत के लिए अहम हो सकते हैं। ताहम
इन स्कीमों की कामयाबी का इन्हिसार इनके अमली नफाज और शफाफियत पर होगा। मजमूई तौर पर यह बजट एक तरफ मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तस्वीर पेश करता है तो दूसरी तरफ आम आदमी के लिए फौरी रिलीफ के सवाल को मुकम्मल तौर पर हल नहीं करता। सूद की भारी अदायगियाँ, दिफाई अखराजात और महदूद तरक्याती गुंजाइश इस बात की निशानदही करते हैं कि रियासती बजट अभी भी दबाव के ज़ेर असर है। कहा जा सकता है कि ये बजट अदाद शुमार के एतबार से बेहतरी का तासुर ज़रूर देता है, मगर आम आदमी के लिए हकीकी आसानी तब ही मुमकिन है जब महंगाई में वाज़ेह कमी, रोज़गार में इजाफा और बुनियादी सहूलतों तक रसाई बेहतर हो, वरना ये बजट एक बार फिर एदाद की तरक्की और ज़िंदगी की हकीकत के दरमियान फासले को बरकरार रखेगा।